ये जो हमारा पूरा सिनेरियो है, इसमें कभी ऐसा हुआ है अभी तक आपके इतने साल के एक्सपीरियंस में कि कोई ऐसी शक्ति थी जो आप पर भी भारी पड़ गई, जो आपको भी अटैक करने लग गई, आपके ऊपर भी कुछ वायलेंस होने लग गया? कभी कोई ऐसा कुछ हुआ है? महाकाल की कृपा है, चीज़ हुई है और मैं बचा भी हूँ। कैसे? तो उसमें क्या था, जब मैं जैसे ही उनके घर गया साउथ में, क्लाइंट था उसके लिए आप साउथ गए? मेरा एक साउथ का क्लाइंट था, उसके लिए मैं रीडिंग करने के लिए साउथ में गया। एंड वो बहुत हेवी ब्लैक मैजिक हुआ था कहाँ उसके पर ऊपर। थे गए थे? मैंगलोर से आगे जगह पड़ती है उडुपी। उडुपी। तो हम वहाँ गए थे और वहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। तो जब मैं उनके घर पे रीडिंग करने गया, जैसे ही मैंने पैर रखा, उनके पूरे घर की लाइट उड़ गई। राइट, जब जब वो ड्राइवर भैया मुझे लेने ही आए थे, वो कहते सर आपको लेने आया था, मेरे गाड़ी का टायर बर्स्ट हो गया। मतलब सारी शक्तियाँ मुझे वहाँ जाने से रोक रही थी। जब हम घर गए, उन्होंने फिर ऑफ कोर्स जनरेटर ऑन करा, रीडिंग करी। रीडिंग करते करते ना 3 ग्लासेस पड़े हुए थे, थप करके उनकी, मतलब जैसे टेबल है, ये ग्लास है, पूरा कोई चीज़ है इट्स दूर पड़ी हुई है और अपने आप को ग्लास करे। तो वो शक्तियाँ भी अपना प्रभाव दिखाना चाहती हैं, वो शक्ति आपको डराना चाहती है। तो समटाइम्स वो चीज़ें हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट होती है। ये कोई आसान चीज़ नहीं है कि मैं मस्ती करके जो वहाँ पहुँच गया। तो मुझे भी अपनी प्रोटेक्शन करनी होती है, पर मैं एंड ऑफ द डे यही बोलता हूँ, जो भक्त महाकाल का उसका कोई क्या बिगाड़े। क्या बात! तो महाकाल से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, मेरी महामाई से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। माता रानी काली माँ जहाँ आपके सिर पे हाथ रख के बैठी हुई है, फिर किस बात का डरना। पर बेवकूफ़ी भी नहीं करना कि जाके मैं मुसीबतें ढूंढूं। तो वहाँ पे मैं रीडिंग जब कर रहा था, टू कंटिन्यू दैट पॉइंट, मेरे को ऐसे चक्कर आ रहे थे कि मैं अपना वर्ड ही नहीं लिख पा रहा था। मतलब वो शक्तियाँ आपको प्रभाव इतना तगड़ा बनाती हैं कि आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते। They'll do anything and everything to stop you from helping that family। और वही हुआ उस केस में। तो वो चीज़ चाहती थी कि मैं वहाँ नहा रुकूँ, वो चीज़ चाहती थी कि मैं उनकी मदद ना करूँ। पर फिर जब महाकाल आ जाए, फिर तुम उसके सामने उससे थोड़ी ना बड़े हो सकते हो। तो वो महाकाल की शक्ति है कि आपको एक प्रोटेक्शन बना के रखते हैं। पर हर रीडिंग से पहले मुझे कहीं बाहर जब जाना होता है, तो मैं पहले अपनी और अपनी पूरी टीम की प्रोटेक्शन करता हूँ। कैसे करते हो प्रोटेक्शन? वो जो गुरु की रक्षा होती है, गुरु ही आपको साधता है। तो जब हम जब पॉडकास्ट किया, तो मैं इट वाज माय ड्यूटी कि मैं अपनी टीम की और आपकी सबकी प्रोटेक्शन करें, एक पॉजिटिव एनर्जी इन्वायरमेंट बनाए। तो वो कमाई है, वो मेरी नहीं, वो मेरे गुरु की, मेरे भोलेनाथ की कृपा है कि वो मेरी रक्षा कर रहे हैं। मैं किसी की रक्षा नहीं कर रहा, मेरे भोलेनाथ सबकी रक्षा कर रहे हैं। जब आप कभी बाहर जाते हो, कभी ऐसा भी कुछ होता है कि यार मैं कुछ ऐसा पर्टिकुलर करूँगा जिससे कि मेरी ये चीज़ ठीक हो जाएगी? जैसे कुछ ग्रीन कलर का ले लिया, या अपने साथ कुछ बीड्स पहने। क्या अपने लिए कुछ आप ऐसा करते हैं? हाँ जी, हमेशा आपकी ना, जब आप बेसिकली जैसे लोग कोई जाप माला करते हैं, या जब आप कोई साधना कर रहे हैं, या आप कोई पाठ कर रहे हैं, तो अपने पास हमेशा एक क्रिस्टल रखो। वो क्रिस्टल आपके हिसाब से भी हो सकता है, मतलब वो आपको कॉलिंग आएगी। किसी को एमेथिस्ट पसंद आ सकता है, किसी को ब्लैक टॉर्मेलिन पसंद आ सकता है, किसी को कोई लैपिस लुज़ूली पसंद आ सकता है, वो नीले कलर का होता है। आप जब जाप कर रहे हो ना, या आप जब साधना कर रहे हो, जब आप मंत्र कर रहे हो, बेसिकली आप वो क्रिस्टल को अपने हाथ में रखो एंड इंश्योर थोड़ा सा बड़े साइज का होए, उसमें एनर्जी स्टोर हो सके। तो लेट्स से 200-300 ग्राम का या 200-500 ग्राम का आपने क्रिस्टल लिया, ब्लैक टॉर्मेलिन का, आपने उस पर ध्यान करा। तो आप उस चीज़ से ध्यान करके उस क्रिस्टल की एनर्जी को चार्ज कर रहे हो।